इस वीडियो में बात करेंगे ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी के बारे में। तो इसका क्या कंसेप्ट है हमारी लाइफ में, क्या इम्पेक्ट है, साइकोलॉजी में इसका क्या रोल है, वो देखेंगे। अब ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी जो है हमें एक ओवरव्यू देता है कि किस तरह से हमारे जो पॉजिटिव इमोशंस हैं वो हमें मतलब बिल्ड करते हैं साइकोलॉजिकली, फिज़िकली एंड सोशल रिसोर्सेज जो हैं हमारे, ये सारे किस तरह से हमारी वेलबींग को प्रमोट करते हैं। अब ऑब्वियसली आप ये मेरी सारी बातों में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इसको क्लियर करते हैं। इजी वर्ड में आप इस तरह कह सकते हैं कि ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी ना हमारे जितने भी पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, ग्रैटिट्यूड फीलिंग होती हैं, हम मतलब कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वो सारे होते हैं हमारे पॉजिटिव इमोशंस। हमें एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं। अब उन पॉजिटिव इमोशन से हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है ना, उसको हम कहते हैं ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी, और किस तरह से हमारी लाइफ को ये सेटिस्फाई कर देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिज़िकली फ़िट रहते हैं। ऑब्वियसली हम जब कोई पॉजिटिव काम करेंगे, कोई सेटिस्फैक्ट्री काम करेंगे जिससे हम लोग बहुत सेटिस्फाई हैं, तो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ भी बहुत ठीक रहेगी, हमें सुकून से नींद आएगी। क्योंकि एक चीज़ होती है कि जब आप कोई गलत काम कर रहे हैं, आपको कोई नेगेटिव इमोशंस हैं आपके, तो आपको ना गलत फीलिंग्स आने लग जाती हैं, एक नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं, और दूसरा ये कि आप फिज़िकली अनफिट होते हैं। आपका माइंड एक अलग ही किस्म की मतलब उलझन में रहता है और आप डिप्रेस रहते हैं, आपको नींद नहीं आती, आप सोचते रहते हैं, इसलिए आप फिज़िकली फ़िट भी नहीं हो सकते। साइकोलॉजिकली आप यही चीज़ है कि मतलब जब कोई आप नेगेटिव काम कर रहे हैं या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में, तो आप साइकोलॉजिकली डिप्रेस रहते हैं, आपका माइंड 24 घंटे सोचता रहता है। और एक चीज़ होती है ना ज़मीर की खलिश, वो इंसान को ना चैन नहीं लेने देती। तो जब आप कोई पॉजिटिव काम कर रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव लेके चल रहे हैं अपनी लाइफ को, तो आप साइकोलॉजिकली भी बहुत ठीक रहेंगे, आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, आप बिल्कुल मतलब सेटिस्फाई रहेंगे। और ये कि आपके सोशल रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे होंगे, आपके इर्द गिर्द जितना भी आपके मतलब सराउंडिंग्स हैं आपकी, उनमें भी आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग होंगे। और इस तरह से आपकी वेलबींग जो है वो भी इन्हांस होगी। वेलबींग इन्हांस होगी मीन्स कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, किसी किस्म की आपको मसला नहीं है। अब ऐसी बात भी नहीं कि एक पर्सन बिल्कुल ही 100% परफेक्ट लाइफ गुजार है, बिल्कुल सेटिस्फाई है। लाइफ में मुश्किलात आती हैं, हर्डल्स आती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सैड हो जाएं, डिप्रेस हो जाएं और अपने आप को कुछ कर बैठें या फिज़िकली इतनी आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए। आपको ना उनसे कॉप अप करना आना चाहिए कि आपने उन चीज़ों से डील करना है, आपने उनको मैनेज करना है, क्योंकि लाइफ में हर्डल्स तो आनी है। जैसे भी आप करेंगे, जो भी करेंगे, लाइफ में हर्डल्स आएंगी, मुश्किलात आएंगी, ये हमारी लाइफ का पार्ट होती हैं। तो इनसे आपने लड़ना कैसे है या आपने इनको किस तरह से फेस करना है ना, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी में। अभी हमारी थिंकिंग प्रोसेस जो है उसको काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देती हैं, ओपन अप कर देते हैं कि हम चीज़ों को मतलब ओपन माइंड से देखने लग जाते हैं, हम पॉसिबिलिटीज़ को देखने लग जाते हैं कि अच्छा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब आप पॉसिबिलिटीज़ को देखने लग जाएंगे ना, तो तब आप काफ़ी हद तक मुतमईन रहेंगे कि अगर मैंने कोई लाइफ में स्टेप लेना है ना, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं विन कर जाऊँगी या मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी। हो सकता है मैं मतलब ना भी हो सकूँ, फेल हो जाऊँ, तो उसके लिए आपको ना अपने आप को पहले प्रिपेयर करना चाहिए। तो यही चीज़ है कि आप ना ये ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी इस हमारी जो है एक्टिविटी को भी बहुत इन्हांस करती है कि हम पहले से प्रिपेयर रहें। और इसी तरह हमें मेंटली, फिज़िकली, ये सारी चीज़ों से हमें स्ट्रॉन्ग रखती है और हमारे इन चीज़ों को बिल्ड करती है। अब ये कंसेप्ट था, बहुत ही इजी था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में बता दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।